बच्चों, स्केलर का सवाल आपका चल रहा है। अगला सवाल देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे सवाल, ठीक है। सवाल जो है आप ध्यान से सुनेंगे, उसको किया जाएगा। सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य। ठीक, निम्न कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि ये सत्य हैं या असत्य। ठीक है, तो इसमें आपका सवाल जो दिया गया है, पहला दिया गया है, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। दिया गया है आपका, किसी सदिश का परिमाण सदैव अदिश होता है। ठीक है, ये आपका पहला दिया गया है। दूसरा दिया गया है, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। अदिश होता है। अगला दिया गया है आपका, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। बराबर होती है। ठीक है, तो आप पहले तीन जान लीजिएगा, और भी हैं इसमें, पहले तीनों देख लिया जाएगा, फिर आगे किया जाएगा। सबसे पहले आपका जो है पहला वाला देखिए, ये सत्य है या असत्य। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपका, किसी सदिश का परिमाण, ठीक, सदैव अदिश होता है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आपका सदिश बराबर जो होता है, पहला आपका सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सदिश बराबर होता है अदिश प्लस दिशा। अदिश प्लस दिशा, इसलिए आपका जो है पहला जो है, किसी सदिश का परिमाण सदैव अदिश होता है, ये आपका जो है सत्य है। उदाहरण के लिए आपका जो है वेग जो है वो सदिश राशि है, और इसका परिमाण जो होता है वो आपका चाल होता है। ठीक है, वेग आपका सदिश राशि है और इसका परिणाम जो होता है वो चाल होता है। तो वेग में जो है दिशा दी रहती है, तो वेग ये सदिश राशि है और चाल जो है आपका ये अदिश राशि है। ठीक है, तो आपका ये जो है ये सत्य है। ठीक, किसी सदिश का परिमाण सदैव अदिश होता है। परिमाण जो है सदैव अदिश होगा, दिशा अगर वो बता रहा है तो वो सदिश हो जाता है। दूसरा ध्यान देंगे, दूसरा है आपका, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। अब बी वाला ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है असत्य होगा। ठीक, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, ये आपका जो है असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि सदिश का प्रत्येक घटक सदिश ही होता है। सदिश का प्रत्येक घटक सदैव सदिश होता है। ठीक, सदिश का प्रत्येक घटक
सदैव सदिश होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न। तीसरा कह रहा है आपका, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। देखिए ये आपका असत्य होगा। ठीक है, असत्य आपका जो है, जैसे मान लीजिए कण आपका यहां से शुरू कर रहा है करना, ठीक, ये आपका इधर से टहलता हुआ फिर आपका यहीं पहुंच गया। ठीक है, तो विस्थापन तो शून्य हो जाएगा इस स्थिति में, लेकिन जो पथ की लंबाई है हम इसमें पूरा जोड़ेंगे, पथ की लंबाई को पूरा काउंट करेंगे, कितनी दूरी कण चल रहा है वो आपकी पथ की लंबाई होगी। लेकिन अगर जहां से वो चलना प्रारंभ करता है वहीं पहुंच जाएगा तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कि पथ की कुल लंबाई जो होती है, पथ की कुल लंबाई जो होती है वो आपका चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होती है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और पथ की कुल लंबाई जो होगा वेग गुणे समय, वेग गुणे समय, पथ की कुल लंबाई वेग गुणे समय, ये है दोनों चीजें आपकी एक ही हैं। ये आपकी पथ की कुल लंबाई चाल गुणे समय, ठीक, दूरी है, ये आपकी पथ की कुल लंबाई आपका दूरी बराबर वेग गुणे समय होगा। तो यहां ध्यान ये देना है, ठीक है, ये आपका तभी सत्य होगा वेग गुणे समय, ठीक, जब बिना दिशा बदले गति जो है एक सरल रेखा में हो। ये कंडीशन आपकी तभी सत्य होगी जब कण आपका बिना गति बदले जो है एक सरल रेखी गति होगी, तब आपके जो है ये जो है सत्य होगा। एक सरल रेखा में अगर गति कर रहा होगा तब उस कंडीशन के लिए सत्य होगा, अन्यथा ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपका जो है अगला प्रश्न देखेंगे, इसी में बी वाला, सत्य और असत्य में हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है किसी कण की औसत चाल, किसी कण की औसत चाल, औसत चाल समय के समान अंतराल में, समय के समान अंतराल में, समय के समान अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से, कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है, या उसके बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न फिर से पढ़िए, सुनिएगा। किसी कण की औसत चाल, औसत चाल आपका जो होता है पथ तय करने में लगा समय द्वारा विभाजित कुल पथ की लंबाई जो होती है, ठीक, ये आपका औसत चाल हो गया। समय के समान अंतराल में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है।
तो ये आपका जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि पथ की कुल लंबाई विस्थापन सदिश, देखिए क्योंकि पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई विस्थापन, कुल लंबाई विस्थापन सदिश के परिमाण से, क्योंकि पथ की कुल लंबाई विस्थापन सदिश के परिमाण से या तो बड़ी, परिमाण से या तो बड़ी या उसके बराबर होती है, उसके बराबर होती है। पथ की लंबाई आपका जो है विस्थापन सदिश से कभी कम नहीं होगी। ठीक है, विस्थापन सदिश के या तो बराबर होगी, ठीक है, या विस्थापन सदिश के परिमाण से या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी पथ की कुल लंबाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, उन तीन सदिशों का योग, उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में, जो एक समतल में नहीं है, कभी भी शून्य सदिश नहीं होता, शून्य सदिश नहीं होता। ठीक है, सवाल देखिएगा, कह रहा है उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है। ठीक है, एक समतल में नहीं है। ठीक, अर्थात कोई एक्स प्लेन पे है, कोई वाई प्लेन पे है, कोई जेड प्लेन पे है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे है। ठीक, उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है, कभी भी शून्य सदिश